हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेश्वरी यादव और आप देख रहे हैं गो ज्ञानू। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका बच्चा कहीं भी सड़क पे रोने लग जाता है, पैसों के लिए खिलौने के लिए टेंट्रम शो करता है, या फिर पैसों की वैल्यू नहीं करता है, जो खिलौने लाते हैं उसकी वैल्यू नहीं करता है, और उसके बाद भी ये कहता है कि मम्मी मम्मी पापा कुछ नहीं दिलाते हैं, उसे कदर नहीं है आपके द्वारा दिलाए गए खिलौनों की या पैसों की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये दो चीज़ अगर आप अपना लेंगे तो आपके बच्चों की ये जो दोनों प्रॉब्लम है, बच्चे पैसों की कदर ना करना और खिलौनों की कदर ना करना, ये दोनों कर पाएगा और उससे काम की भी कदर होगी कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है कि आप बच्चे को जब भी आप कोई बच्चा, जैसे आपका बच्चा 5 साल से ऊपर हो चुका है या 6 साल से ऊपर हो चुका है, उसके बाद ये करना स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आप 5 साल से बात करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद बच्चा काफ़ी समझने लग जाता है। उसके बाद आप ये कीजिए कि आप बच्चों की या तो पॉकेट मनी डिसाइड कर दीजिए कि आपको बच्चा इतनी ही पॉकेट मनी मिलेगी, जैसे 500 रुपये मिलेंगे, और आपको इसी के अंदर से अपने सारे खिलौने लेने हैं। मतलब आप उसको पढ़ाई के अलावा, उसके खाने पीने के, उसके कपड़ों के खर्चे के अलावा उसके खिलौनों पे कोई खर्चा नहीं करेंगे। मतलब उसको आप महीने के 500 रुपये देंगे, उसे बोलेंगे कि ये आपके पैसे हैं, अब आपको इसमें जो आता है वो आप ले लीजिए, और अगर आपको इससे ज़्यादा का मतलब महंगा खिलौना चाहिए तो आप इसको सेव कीजिए। बच्चा ऑटोमेटिक उस चीज़ को सेव करना सीखेगा। शुरू शुरू में उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा कि ये पापा क्या कर रहे हैं या मम्मी क्या कर रही है, ये मुझे 500 रुपये क्यों दे रहे हैं। आप उनको पहले शुरू शुरू में आपका जो भी बजट है, मैं नहीं कह रही 500 रुपये, आपका 100 रुपये बजट है या आपका 1000 बजट है, जितना भी आपका बजट है उस अनुसार आप बच्चे को देना स्टार्ट कीजिए। देन आप उसको शॉप में ले जा सकते हैं और उससे बोल सकते हैं कि बच्चा आपको जो भी खिलौना पसंद आ रहा है वो ले लो, जितना आएगा इस पैसों में आएगा, इन पैसों से ज़्यादा आपके पास कुछ नहीं मिलेगा। तो बच्चा जब धीरे धीरे 1-2 बार वो गलतियाँ करेगा, 1-2 बार वो ऐसे खिलौने खरीद लेगा जो उसे एक्चुअल में नहीं चाहिए होंगे, देन धीरे धीरे जब दिन निकलते जाएंगे उसकी जो पैसों को लेकर समझ है वो बढ़ने लग जाएगी। देन उसे एक्चुअल में समझ में आ जाएगा कि उसे क्या चाहिए। मान लीजिए उसने 500 रुपये 1 महीने के वेस्ट कर दिए, सेकेंड महीने के भी वेस्ट कर दिए, थर्ड महीने के भी वेस्ट कर दिए, उसने कुछ भी खिलौना लिया जो उसको ज़्यादा पसंद नहीं है। देन उसको रियलाइज़ हुआ कि लेना इन्हीं से ही है। देन वो जो उसका फेवरेट टॉय होगा, कल को उसके बारे में पता करेगा कि वो कितने पैसे का है, देन वो सेविंग करना सीखेगा। उसके बाद उस खिलौने को खरीदेगा, जिससे कि क्या होगा, उसकी सेविंग की जो हैबिट है वो डेवलप हुई, उसको पैसों के लेके समझ डेवलप हुई। उसके अलावा बच्चे को एक नॉलेज होती है, वो काफ़ी गेन हो जाती है पैसों के बारे में कि अच्छा पैसों का भी ऐसे चलता है, किस चीज़ की कितनी वैल्यू होती है। और जब वो पैसे इकट्ठे करके कोई सामान लेगा तो उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू करेगा कि आप सोच नहीं सकते। वो कभी कोई सामान तोड़ेगा नहीं, किसी खिलौने को तोड़ेगा नहीं, वो हमेशा संभाल के रखेगा कि मेरी बहुत मुश्किल से ये खिलौना आया है। तो आप बच्चों को बजटिंग सिखाएं, आप बच्चे को पॉकेट मनी देना स्टार्ट करें, और बच्चों को उसके अलावा कोई खिलौना ना दिलाएं। आप कोई भी खिलौना ना दिलाएं, उसे बोले कि जो लेना है इसमें लेना है, चाहे आप 3 महीने की इकट्ठी करके खिलौना लो, चाहे आप 1 महीने का खिलौना ले लो, चाहे आप 1 दिन में खर्च कर दो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आप उसे बोलो कि इसके अलावा मैं कुछ नहीं ला के दूंगा। तो थोड़े दिन वो गलतियाँ करेगा, लेकिन वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा समझदार हो जाएगा पैसों के लेके। और आप उसे सजेशन दे सकते हो कि बच्चा इससे ये होता है, इसमें थोड़ा पैसा खर्च करके आप मतलब इकट्ठा करके आप ये ले सकते हो। तो आप उसको सजेशन दे सकते हैं, लेकिन लास्ट जो फाइनल फैसला होगा वो उसी का होगा कि उसे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। उससे क्या होगा कि आप जो बच्चे टेंट्रम शो करते हैं घर के बाहर मॉल में जाके या कोई खिलौनों की शॉप पे जाके या मार्केट में जाके, आप उनसे बच सकोगे। बच्चों को अंडरस्टैंडिंग होगी पैसों को लेके, बच्चों को पता चलेगा कि हाँ सेविंग क्या चीज़ होती है, कैसे सेविंग करके आप अच्छा खिलौना खरीद सकते हो। वो खुद बार्गेनिंग करना सीखेगा, अंकल ऐसे नहीं ऐसे कर दो। तो बच्चा काफ़ी चीज़ें इस चीज़ से सीखेगा और आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सेकेंड जो तरीका होता है वो इससे भी ज़्यादा पावरफुल है, वो है कि आप बच्चे को पॉकेट मनी ना दें, बल्कि उसकी जगह आप बच्चों को टास्क करवाएं। जैसे बच्चों को बोल दे कि अगर आप ड्रॉर साफ़ करोगे, तो बच्चों को शुरू से समझा दे कि आज से बच्चा आपको कमाना है खुद के लिए, देन आपको टॉयज़ खरीदने हैं। अब बच्चे को आप उसके लिए अपॉर्चुनिटी दोगे कि आपको कैसे कमाना है। जैसे बच्चों को आप दे सकते हैं कि बच्चा आप अपनी ड्रॉर साफ़ कीजिए तो आपको 20 या 30 रुपये मिलेंगे, या आप शूज़ पॉलिश कीजिए सारे घर वालों के तो आपको 50 रुपये मिलेंगे, आप पौधों को पानी दीजिए तो आपको 100 रुपये मिलेंगे। तो आप बच्चों को ऐसे कुछ काम करवा सकते हैं। प्राइस डिसाइड करना टोटली आपके ऊपर है कि आपका कितना बजट है, आप बच्चों को उस अनुसार उसकी प्राइस तय कर सकते हैं। लेकिन बच्चों से छोटे छोटे घर के काम करवाना स्टार्ट करें और उनके बदले में उनको पैसे देना स्टार्ट करें। इससे 2 फ़ायदे होंगे। जो पहला फ़ायदा होगा वो ये होगा कि बच्चा काम की वैल्यू सीखेगा, बच्चा मेहनत करना सीखेगा,
और बच्चे को लगेगा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, तो वो पैसों की वैल्यू भी सीखेगा। तो बच्चे को अगर काम सिखाना है तो वो भी ईजी हो गया। बच्चा खिलौनों के लिए ज़िद भी नहीं करेगा, क्योंकि वो जो कमाएगा उसी से वो खिलौने ला पाएगा। तो बच्चे को आप काम, घर के टास्क दीजिए और उनको बोलिए कि आपको इससे पैसे कमाने का मौका मिलेगा, तो जिससे कि एक तो फालतू के टेंशन्स नहीं होंगे, कभी वो शॉप पे ज़िद नहीं करेगा, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो बच्चे को शुरू से मेहनत करने की आदत सिखाइए। शुरू से उसको ऐसे ही पैसे मत दीजिए कि बच्चा आपको ये खिलौना चाहिए, ठीक है, तेरे बाप बहुत कमाता, तेरी माँ बहुत कमाती है, ले ले। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों को हम बिगाड़ते हैं। हमें बच्चों को ऐसी आदत बिल्कुल नहीं डालनी। बच्चों को बोलना है कि अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर बच्चा बचपन से मेहनत करेगा तो वो कभी ज़िंदगी में मायूस नहीं होगा, क्योंकि जो इंसान मेहनत कर सकता है ना, उसे सब कुछ मिलता है। तो आप बच्चे को बोलिए, बेटा आप ये काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, और आप जो पैसा होगा उससे आप जो चाहे वो खरीद सकते हो। उस पर आप उसको मना नहीं करोगे। उसको जो खिलौना चाहिए वो खिलौना ले ले, उसको कुछ खाने को चाहिए तो वो खाने को ले ले। तो आप उसको बिल्कुल मना नहीं करोगे जो वो कमाता है। तो आप ये भी अपना सकते हो, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये चीज़ें आप करोगे तो बच्चे को बचपन से काम की वैल्यू पता होगी। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब हम बचपन से ही उसको चीज़ें देना लग जाते हैं कि अच्छा, हमारे माँ बाप के अंदर एक चीज़ होती है कि हम अपने बच्चे को किसी के लिए तरसता हुआ नहीं देख सकते। अगर हमारे बच्चे को कोई चीज़ चाहिए होती है, मान लीजिए कि उसने पड़ोसी के बच्चे के पास या जो पास वाले हैं उनके बच्चे के पास कोई ऐसा खिलौना देख लिया जो बच्चे को चाहिए, और हम बिल्कुल देख नहीं पाते अपने बच्चे को तरसते हुए, तो हम फटाफट ला के वो खिलौना दे देते हैं। बच्चा मांगता है ये, तो हम वो एक मांगता है हम 10 ला के दे देते हैं। तो इससे बच्चों की जो आदत है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, और उसके बाद बच्चा ना सुनने के लिए राज़ी नहीं होता है। हमेशा अपने बच्चे को मेहनत करना अगर हम बचपन से सिखाएंगे तो बच्चा फ्यूचर में कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं होगा, और ऐसे हर जगह मेहनत करने की आदत लगी रहेगी। वो कभी भी पैसों की ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी कुछ भी खर्च कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है जब पेरेंट्स बचपन में उसे पूरी छूट देते हैं, तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं देन वो कभी भी पैसों की वैल्यू नहीं करते हैं। तो ये 2 चीज़ हमें ज़रूर करनी है। या तो आप उसे बजटिंग सिखाइए, मतलब आप या तो पॉकेट मनी देना स्टार्ट कीजिए, या फिर आप घर के टास्क करवा के उसे कमाना सिखाइए, ताकि वो अगर खुद से कमाएगा, देन खुद से सेव करेगा, और देन खुद से खिलौने लेगा, तो उससे सारी चीज़ें आएगी। उसे सेव करना आएगा, उसे मेहनत करना आएगा, और उसे अपनी पसंदीदा खिलौना जो लेके आएगा उसे कभी नहीं तोड़ेगा। तो जो आपकी सारी परेशानियां हैं वो सारी दूर हो जाएगी। तो आप बच्चे को बजटिंग ज़रूर सिखाएं, जितना जल्दी हो सके आप स्टार्ट करवाएं बच्चे को, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि पेरेंटिंग है ये, हमें पेरेंटिंग के अंदर हमें बच्चों को कभी भी हर चीज़ के अंदर खुली छूट नहीं देनी है। आप बच्चे को एक बैलेंस तरीके से हमें पेरेंटिंग करनी है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे तो भी प्रॉब्लम है, और अगर हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इन दोनों सिचुएशन में बच्चे बिगड़ते हैं। हमें एक मीडियोकर बनना है, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो और बहुत ज़्यादा टफ भी ना हो। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसे हिट करना बिल्कुल मत भूलिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उनकी पेरेंटिंग में भी उनको हेल्प मिल सके। और बच्चों की अगर बचपन से मेहनत करने की आदत लगी रहेगी तो वो आगे पूरी अपने फ्यूचर के अंदर कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। थैंक यू।